हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनोनिमस बैंकर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे जो एसबीआई पीओ का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। मेरा जो था एग्ज़ाम वो 5 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने मैंने अटेम्प्ट्स किए हैं और गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा जो पैटर्न आता है एग्ज़ाम का। सबसे पहले जो आपका आता है सेक्शन, वो आपका आता है इंग्लिश का। पहले आपका इंग्लिश का सेक्शन आएगा। फिर आपका आता है मैथ। फिर आपका आता है रीजनिंग। मेरे जो अटेम्प्ट्स हैं वो 19 मेरे इंग्लिश में हैं। मैथ्स में मेरे 20 अटेम्प्ट्स हैं और रीजनिंग मेरे 27 अटेम्प्ट्स हैं। ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट्स हुए हैं वो 66 अटेम्प्ट्स हुए हैं। और अगर देखें तो मैथ्स मुझे लगा मॉडरेट, रीजनिंग भी मॉडरेट था, बट ये था कि मेरी जो है पजल सोल्व हो गई पहली बारी में, तो इसीलिए इतने अटेम्प्ट्स हो पाए मेरे। और इंग्लिश जो थी फिर भी वो थोड़ी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। काइंड ऑफ इजी थी, लेकिन मैं जो हूँ कभी भी अगर इंग्लिश में अटेम्प्ट करता हूँ तो एक्यूरेसी देख के ही करता हूँ। तुक्के मारने की बजाय, तीस करने की बजाय अगर आप एक्यूरेट करेंगे तो काफ़ी सही होगा। आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में क्या क्या आया था, मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में जो आपका आया था, पैराग्राफ आया था एक, जो कि 7 क्वेश्चन थे, और ये था टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर था। टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर पैराग्राफ था आपका, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था आपका जो कि सिनोनिम पूछा था, और ये पूछा था आई थिंक अप्रोच का, जहाँ तक मुझे याद है। इसके बाद आपका जो था एक एरर एरर वाले क्वेश्चन थे, जो कि नॉर्मल आते हैं। 5 क्वेश्चन थे, जिसमें कि एक पूरी स्टेटमेंट दी जाती है और 4 पार्ट में डिवाइड दिया जाता है, और हमें एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। इसके अलावा हमारा क्लोज टेस्ट था एक। इसके क्वेश्चन थे हमारे 6 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन थे। एक था वर्ड स्वैप था हमारा। वर्ड स्वैप में हमारे 5 क्वेश्चन थे। और ईडीएम यूसेज था, इसके हमारे 3 क्वेश्चन थे। एक ईडीएम दी हुई है उसके, और उसको जो है 3 सेंटेंस में यूज़ किया गया है, तो हमें बताना था कि कौन से सेंटेंस में जो है सही है ये। इसके अलावा हमारा एक था फ्रेज रिप्लेसमेंट, जिसके कि 4 क्वेश्चन थे। तो ये जो था ये हमारा इंग्लिश का था। मैंने अटेम्प्ट किए, जैसे मैंने बताया आपको, 19 अटेम्प्ट्स किए हैं। और आई थिंक अगर आपकी एक्यूरेसी है तो 15+ जो है वो गुड अटेम्प्ट्स हैं इसमें, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी। और वैसे इसमें जो है एसबीआई पीओ में, जैसे सबको पता है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसमें, तो आपका जो ओवरऑल मार्क्स जो है वो मैटर करते हैं। नेक्स्ट आपको जो है मैथ के बारे में बताना चाहूँगा। अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स में जो है पहले हम बात करते हैं डीआई की। पहली जो डीआई थी आपकी, एक डीआई थी जो कि बैग्स मैन्युफैक्चरर के ऊपर था। 2 कंपनी दे रखी थी, कंपनी ए बी, और उनका डाटा दिया हुआ था कि ए ने इतने, चार आई थिंक 4 इयर्स थे, और उन कितने बैग मैन्युफैक्चर करते हैं उसके हिसाब से थे। अब उसके अंदर भी जब क्वेश्चन पूछा हुआ था तो अलग अलग से थे कि बैग ए में, जो कंपनी ए में जो है सिंथेटिक बैग है, लेदर बैग है, इस साल में इस तरह से थे क्वेश्चन थे टोटल। आई थिंक इसमें 5 क्वेश्चन थे। जो दूसरी डीआई थी वो आपकी थी पाई चार्ट प्लस टेबल डीआई। और इसमें जहाँ तक मुझे याद है, एक ये पाई चार्ट दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ था 6 क्लासेस थी आई थिंक, और गर्ल्स की परसेंटेज दी हुई थी कि गर्ल्स की परसेंटेज कितनी, ए में 10 20 ऐसे करके। कोई डाटा नहीं था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिए थे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं दी थी, खाली परसेंटेज दी हुई थी गर्ल्स की। इसके अलावा इसके बाद दिया हुआ था टेबल में रेशियो दी हुई थी ए और बी की।
बी टू ए थी, जबकि रेशो जो थी वो बी टू ए ही दे रखी थी, जैसे 2:3 ऐसे करके रेशो दी हुई थी जितनी भी क्लासेस थी उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से जो हमें निकालना था, मैंने जैसे निकाला इसमें, मैंने इसको 100 मान के, ठीक है, 100% माना, तो उसके हिसाब से सीधा हो रहा था। मान लीजिए 10% आया और बी की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, तो ये इंटू 5 करेंगे तो सिमिलरली ए का उस हिसाब से निकाला था, तो ये हो गया था। 3 से 4 क्वेश्चन किए थे, जो एक दो क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। इसके अलावा जो है 5 क्वेश्चन अप्रोक्स के, आपके 5 क्वेश्चन थे, और मिसिंग नंबर सीरीज थी, मिसिंग नंबर सीरीज थी, ये आपके 5 to 6 क्वेश्चन थे, और रेस्ट जो है आपके मिसलेनियस थे। आई थिंक 12 जो है 12 से 13 क्वेश्चन जो थे मिसलेनियस के क्वेश्चन थे। और मिसलेनियस में मैंने केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे कुछ, और 10% उसमें से जो है इनवैलिड वोट्स थे। और उसके बाद जो है ए और बी था, ए को कुछ वोट्स मिले हैं, कुछ 8100 थे शायद, और बी को कुछ मिला था आई थिंक 26% या 34% समथिंग लाइक दैट, कि टोटल वोट्स का। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये आसान था, ये हो गया था जल्दी। तो इसमें मैंने मैथ में अटेम्प्ट्स किए, मैंने 20 अटेम्प्ट्स किए मैथ में। और अगर किसी की एक्यूरेसी सही है तो आई थिंक आप 16+ या 17+ आप आराम से कर सकते हैं। और लास्ट जो है हमारा रीजनिंग। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे पहले जो आई थी वो मुझे पजल मिली थी, जो कि 9 जो है बॉक्स वाली पजल थी। ये इजी पजल थी। ये आपकी मेरी आई थिंक 2.5 मिनट में या 3 मिनट में हो गई थी। इसके बाद चाइनीज़ कोडिंग थी। 4 क्वेश्चन इसके काफ़ी इजी थे। एक क्वेश्चन जो था वो काफ़ी लंबा था, उसमें अलग से 2 स्टेटमेंट दी हुई थी, हमें वो कंसिडर करना था। हालांकि मैंने इसमें थोड़ा 40 से 50 सेकंड वेस्ट कर दिया, बट स्टिल मैंने, मतलब मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया इसको। मुझे लगा काफ़ी टाइम हो रहा है, तो इसलिए ये मैंने छोड़ दिया। इसके बाद आपका ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। इसके बाद आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन में आपके आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो आपकी दूसरी पजल थी, एक पजल थी आपकी 12 पर्सन है, 6 पर्सन जो है ABCDEFG करके, वो साउथ फेसिंग है, और PQRST ऐसे करके नॉर्थ फेसिंग है। तो ऐसे थे, एक पजल ये थी। इसके अलावा एक पजल थी आपको 6 ईयर्स दे दिए हुए हैं, 6 ईयर्स दिए हुए हैं, जैसे 1970 दे दिया, 1982 दे दिया, ऐसे करके। और वो 2021 के रिलेशन में जो है हमें कैलकुलेट करनी थी एज। 6 ईयर्स या 7 ईयर्स कुछ ऐसा ही था। और इसके रिलेशन में हमें एज कैलकुलेट करनी है, और पर्सन थे। एक पजल थी हमारी मंडे टू संडे था, और पर्सन था, और उनको कोई फ्रूट पसंद है। एक ये वाली पजल थी। और एक और पजल थी हमारी, जो कि थी आई थिंक रैंकिंग वाली, ऑर्डर रैंकिंग वाली थी, जिसमें आई थिंक 6 पर्सन थे, और उनका वेट दिया हुआ था। तो आई थिंक ये एक पजल, अगर देखें तो एक पजल, 2 3 4 5, हाँ, तो यही पजल थी। इसके अलावा तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था। मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, जैसे मिसलेनियस के क्वेश्चन थे कुछ, एक नंबर दिया हुआ है, उसमें ये हुआ था कि इवन जो है नंबर उसमें +1 करना है, ओड में -1 करना है। इसके बाद जो है आपको रीअरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद लेफ्ट से फोर्थ और राइट से, लेफ्ट से फोर्थ और राइट से फोर्थ जो है उनका सम निकालना है, जो कि आई थिंक मेरा 10 आ रहा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका, कोई वर्ड दे रखा था, उसमें ये बताना था कि मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए रीजनिंग ही है,
तो इसमें बताना था कि जो एक्चुअल में जो इंग्लिश जो है अल्फ़ाबेट्स में जो एक्चुअल में जो डिफरेंस रहता है वो उतना ही डिफरेंस है या नहीं है, या है तो कितने वर्ड्स के बीच में है। ये वाला था एक क्वेश्चन। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि हमें सेक मान लीजिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ और सेवन्थ के बीच में ये वर्ड्स पिक करने हैं हमें, और ये बताना है कि एक अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये वाले जो है क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। एक जो नंबर वाला था ये मैंने अटेम्प्ट कर दिया था, लेकिन इसके अलावा जो है ये जो दो क्वेश्चन थे ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। मैंने जो अटेम्प्ट किया है, मैंने एक ये पजल अटेम्प्ट की 6% वेट वाली, एक ये पर्सन मंडे टू संडे वाले पजल अटेम्प्ट की थी। ये वाली जो पजल मैंने अटेम्प्ट नहीं की, ये वाली पजल अटेम्प्ट की थी मैंने। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कर दिए थे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया था। चाइनीज कोडिंग में जैसे मैंने बताया 4 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन नहीं किया मैंने। और 9 बुक्स वाली पजल हो गई थी। तो मेरे अटेम्प्ट जो इसमें हुए थे वो 27 अटेम्प्ट हुए थे। और आई थिंक थोड़ा सा टफ था, लेकिन आप आई थिंक 22+ जो है आप आराम से कर सकते थे इसमें। बाकी इस शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल अगर जैसे देखा जाए तो, क्योंकि सिलोक्स भी नहीं पूछा था, इनइक्वालिटी भी नहीं पूछा था, बट ओवरऑल आई थिंक मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो है लास्ट टाइम से काफ़ी कम रहने वाली है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें इसको, इंग्लिश का 15+ विद एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 15 करके आते हैं और 4-5 इसमें गलत कर देते हैं तो फिर वो मतलब आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। मैथ्स की बात करें तो आप 17+, और अगर आप रीजनिंग की बात करें तो 22+। अगर हम देखें 54, तो आपका देख लीजिए अगर 54 या 55 से ज़्यादा अटैम्प्ट हैं और एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो आई थिंक यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। और आप जो है, क्योंकि अभी जो है अभी आने वाले टाइम पे हमारे साथ आई थिंक 1 महीने के अंदर अंदर जो है हमारे पास 3 मेंस के एग्ज़ाम होंगे। एक हमारा होगा एसबीआई पीओ का ही होगा, जिसका कि आई थिंक विद इन ए वीक और विद इन 10 डेज हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आई थिंक 27 जैन को है। 27 या 28 के आसपास ही है। इसके बाद फिर हमारा आईबीपीएस पीओ का भी है और आरआरबी पीओ का। इन 3 एग्ज़ाम्स के मेंस हैं। तो अगर किसी के एसबीआई पीओ में जो है 55+ या 54+ अटेम्प्ट हुए हैं और अच्छे अटेम्प्ट है काफ़ी वो, अगर आप एक्यूरेसी सही रहती है तो 93, 94 या 95% तक एक्यूरेसी है तो आपका हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर आपको वीडियो को पसंद आती है तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताना चाहूँगा इसमें जो है बैंकिंग की वीडियोस, जो कि आपके एस बी आई पी ओ, आर आई बी पी ओ और आई बी पी एस पी ओ के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो अपलोड करूँ, जिसमें कि बैंकिंग में मैं कोशिश करूँगा स्टैटिक पार्ट और आपका जो भी पिछले 5 से 6 महीने की करंट अफेयर्स है वो भी इसमें इंक्लूड करूँ मैं। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।